नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, जिनके पास ज़मीन है। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं और बहुत सारे पेट्रोल पंप वालों के पास ऐसे फ़ोन और इंक्वायरी आती है कि पेट्रोल पंप खोलना है, ज़मीन है, क्या करें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली स्टेप आपकी होना चाहिए, आपकी ज़मीन की सारी डिटेल्स कागज़ लेकर आप संबंधित एरिया के जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा और रिलायंस, उत्तर भारत में अधिकतर यही कंपनियां हैं। और भी कोई कंपनी आपकी तो आप तलाश कर लीजिए। उनके आपके क्षेत्र के सेल्स अफसर से संपर्क करें। सेल्स अफसर का नंबर आपको मिल जाएगा, आसपास के किसी पेट्रोल पंप पर बाहर लिखा रहता है। संपर्क न हो पाए तो आप उन्हें SMS या व्हाट्सएप करें प्रपोजल के साथ में, क्योंकि ये लोग व्यस्त होते हैं तो उनको समय कम रहता है, तो शायद आपसे डायरेक्ट बातचीत ना हो पाए। और डिटेल्स बताएं कि इतना इतना एरिया है मेरा, इसका ज़मीन का पर्पस ये है, इतनी बड़ी ज़मीन है। एग्जैक्ट लोकेशन दें। एग्जैक्ट लोकेशन में आप जो किलोमीटर के पत्थर रहते हैं उससे दूरी कितनी है वह मेंशन करें। आसपास पेट्रोल पंप कितनी दूर है यह मेंशन करें। और अगर बातचीत हो सके तो आप बातचीत करके बताएं, उन्हें डिटेल दें। और अपना खुद का बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना समय देंगे, कितनी पूंजी लगाएंगे, आप इस क्षेत्र से कितना वाकिफ़ हैं। तो दोस्तों, अगर कंपनी को लगता है कि वहाँ पेट्रोल पंप खोलना मुफीद है तो वे अपने अगले विज्ञापन में आपकी लोकेशन को शामिल कर सकते हैं। यह उनके विवेक के ऊपर है कि उनको अगर लगता है कि यहाँ सेल मिलेगा तो वे उसको शामिल कर लेंगे। फिर हालांकि यह तो पहली प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो आपके प्लॉट को शामिल नहीं कर रहे हैं, वो उस लोकेशन को शामिल कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि आपकी लोकेशन शामिल हो और उसमें किसी दूसरे का चयन हो जाए जिसके पास में ही कोई प्लॉट हो। खैर, वह चांस की बात है। फिर एक प्रक्रिया चलती है जिसमें फॉर्म भराते हैं, इंटरव्यू होता है, आपकी सारी काबिलियत देखी जाती है, फाइनेंशियल एबिलिटी देखी जाती है। इसके बाद में फिर आपको LOI मिलता है। ये दोस्तों एक सिंपल प्रक्रिया है कि आप शुरुआत कैसे करें। अधिकतर लोग यही कयास लगाते रहते हैं कि शुरुआत कैसे करें। हालांकि जो लोग सीरियस होते हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और दोस्तों, एक बात है कि यहाँ पर कुछ दबाव वगैरह काम नहीं करता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑयल कंपनीज के हाथ में है और वे सेल के हिसाब से चलते हैं। सेल ठीक मिलेगा तो लगाएंगे, अगर सेल मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है तो वह संभवतः न लगाएं। ये दोस्तों एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया दोस्तों कि जिन्हें नया पेट्रोल पंप लगाना है वे अमूमन किसी पुराने पेट्रोल पंप वाले से बात करते हैं, तो पुराना पेट्रोल पंप वाला थोड़ा सा इनको निगेटिव फीडबैक देता है। तो ये लोग सोचते हैं कि अपने क्षेत्र में नया आदमी आ जाएगा, इस कारण से ही मना कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है। पुराने पेट्रोल पंप वाला आपको मना या फिर कुछ निगेटिव आपको इसलिए बोल रहा है कि दोस्तों, यह बिजनेस थोड़ा कठिन हो गया है। नए नए पंप नित खुलते जा रहे हैं तो सेल बढ़ते जा रहा है, कमीशन 7-8 साल से बढ़ा नहीं है, तो काफ़ी प्रेशर में है ये बिज़नेस। और बहुत से लोग ये सोचकर आते हैं कि हम ये बैठे बिठाए का बिज़नेस है, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। इसमें सिस्टम से बहुत ज़्यादा आपको बंधे रहना पड़ता है। कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं, आपको पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम करना पड़ता है। ग्राहक का, कंपनी का, गवर्नमेंट के नियमों का, मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको कंप्लायंस करना पड़ता है। और कंप्लायंस में ज़रा भी लेतलाली होती है तो आपका सप्लाई ब्लॉक हो जाता है। ये सिस्टम से होता है, कोई व्यक्ति नहीं करता इसे। और भी दोस्तों प्लस माइनस रहते हैं इस धंधे के, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं और आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है तो मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि आप न खोलें। आप बिल्कुल खोलें, दूसरे लोग भी खोलकर कमा रहे हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। फिर आप अगर सोचें कि मैं दूसरा बिजनेस भी इसके साथ कर पाऊँ
तो शुरू के 4-5 साल तो संभव नहीं है। परिवार के एक व्यक्ति को पूरा समय देना पड़ेगा। और उसमें दोस्तों ज़मीन के अलावा आप समझ लीजिए मोटा मोटा आपको 1 करोड़ रुपए लगेगा, जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है। हालांकि उस पर बैंक फाइनेंस वगैरह भी हो जाता है। तो यह मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कि ज़मीन है और 10-15 लाख रुपए है, तो दोस्तों उसमें मुश्किल रहता है। फीस वगैरह भी लगती है उसमें, और डिपॉजिट भी लगता है। स्टॉक में आपका एक टैंक में 2-2.5 लाख का तो माल नीचे चले जाता है, जो कभी काम ना आएगा आपको। फिर शुरू के खर्चे हैं, ऑफिस सेटअप के खर्चे हैं, और फिर अगर आप लीज नहीं करेंगे कंपनी को तो बनाने का खर्चा आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सब्सिडी बाद में कंपनी दे दे, लेकिन पेवर लगाना, कैनोपी बनाना, ऑफिस बनाना, बाउंड्री वॉल बनाना, बोरिंग इत्यादि, ये बहुत सारा खर्चा हो जाता है। और स्टॉक के लिए आप 30-40 लाख रुपए कम से कम रखें। ये सब मिलाकर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए हो जाता है ज़मीन के अलावा। तो ये सारे फैक्टर्स आप मद्देनजर रखकर इस क्षेत्र में कदम रखें। ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।